हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम संस्कृत के श्लोक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका पहला लेसन वंदना है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इसका संदर्भ हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो संदर्भ में हम लिखेंगे, प्रस्तुत वैदिक मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद हम इसके अर्थ समझेंगे। तो आइए पहला श्लोक देखते हैं। विश्वानि देव सवित दुर्रितानि परासु यद भद्रम तन्न आसुव। विश्वानि देव का मतलब यहाँ पर कह रहे हैं, हे समस्त विश्व के सूर्य देव। सवित दुर्रितानि परासु, सवित दुर्रितानि परासु, यहाँ पर संपूर्ण विश्व के जो देव सूर्य देव से कहा जा रहा है। दुर्रितानि माने पापों को, परासुव माने दूर करो या नष्ट करो। तो हे सूर्य देव, हमारे समस्त पापों को नष्ट करो। यद भद्रम तन्न आसुव, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो। तन्न, यहाँ पर जो ये तन बना है ये तत् प्लस नह तन बना हुआ है। तो इसका अर्थ है कि वह हमें आसुव माने प्रदान करो। तो पूरे श्लोक का क्या अर्थ हुआ? विश्वानि देव सवित दुर्रितानि परासुव, हे सूर्यदेव हमारे समस्त पापों को नष्ट करो। यद भद्रम, जो कल्याणकारी हो। तन्न आसुव, वह हमें प्रदान करो, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए अच्छा हो, हमारी भलाई करने वाला हो। तन्न आसुव, वह हमें प्रदान करो। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। ईशा वास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद धनम। ईशावास्यमिदं, ईशा माने ईश्वर से, वास्यम माने व्याप्त है, इदम माने यह। तो इसमें बताया गया है कि सर्वम का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड में किंच जगत्या जगत, इस सारे जगत में जो भी व्याप्त है, इस अखिल ब्रह्मांड में स्थित जो यह चराचर जगत है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन मीन्स उसके द्वारा, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजीता माने भोगते रहो। तो इसका अर्थ क्या होगा? तेन त्यक्तेन भुंजीथा म गृधः कस्य स्विद धनम। तेन त्यक्तेन, तेन का मतलब कि उस ईश्वर को साथ रखते हुए, उस ईश्वर को साथ रखते हुए, उसका सदा सर्वदा स्मरण करते हुए, त्याग पूर्वक इसे भुंजीथा माने भोगो। इसके आगे कह रहे हैं म गृधः माने इसमें आसक्त मत हो। म गृधः माने इसमें आसक्त मत हो। कस्य स्विद धनम, और आगे कह रहे हैं क्योंकि ये जो धन है, ये जो भोग पदार्थ है, ये किसी का धन नहीं है, यानी ये किसी का भी नहीं है। तो इसका पूरा अर्थ बेटा समझेंगे और देखेंगे। अब स्टार्टिंग से देखते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्या जगत, कह रहे हैं इस अखिल ब्रह्मांड में स्थित जो यह चराचर जगत है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद धनम, इसलिए उस ईश्वर को साथ रखते हुए इसे भोगो, लेकिन इसमें म गृधः आसक्त मत हो, क्योंकि धन यानी कि ये भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। अथवा किसी के भी धन पर मत ललचाओ, किसी के भी धन को ग्रहण मत करो। म गृधः माने ये भी कह सकते हैं कि किसी के भी धन को ग्रहण मत करो। आशय यह है कि
सांसारिक पदार्थ नाशवान हैं, इसलिए उनमें आसक्त ना होकर ईश्वर का सदा स्मरण करते हुए त्यागपूर्वक उनका भोग करो। अब हमारा जो अगला श्लोक है, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्वी ना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सहनाववतु, सहनाववतु माने सह माने साथ साथ, नाववतु ईश्वर हम दोनों गुरु शिष्य की रक्षा करें। नाववतु माने हम दोनों की रक्षा करें, यानी ईश्वर हम दोनों गुरु शिष्य की रक्षा करें। तो सह नाववतु का पूरा अर्थ क्या हुआ कि साथ साथ में ईश्वर हम दोनों की, यानी हे ईश्वर आप हम दोनों यानी गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम करवा वही, सह वीर्यम करवा वही का मतलब हम दोनों साथ साथ बल प्राप्त करें। वीर्यम माने वीरता या बल, हम दोनों साथ साथ बल प्राप्त करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, तेजस्वी नावधीतमस्तु माने हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेज युक्त हो। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेज युक्त हो। माँ विद्विषा वही, हम दोनों में परस्पर कभी द्वेष ना हो। द्वेष का मतलब जलन, ईर्ष्या या एक दूसरे से होड़ ना हो। तो इसका पूरा अर्थ क्या होगा बेटा, एक बार फिर से समझते हैं। हे ईश्वर आप हम दोनों यानी गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ बल प्राप्त करें, हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजोयुक्त हो, हम किसी से कहीं विद्या में परास्त ना हों, और लास्ट में है माँ विद्विषा वह, यानी हम दोनों परस्पर कभी भी आपस में द्वेष ना करें। आगे कह रहे हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ माने होता है उठो, प्राप्य, प्राप्य माने होता है प्राप्त करो, जागृत, जागृत का मतलब होता है जागो, वरान्निबोधत, वरान्निबोधत ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वरान प्लस निबोधत। वरान माने श्रेष्ठ मनुष्यों को, निबोधत माने ज्ञान प्राप्त करो। तो हम इसका अब पूरा अर्थ समझेंगे। इसका पूरा अर्थ क्या होगा, उत्तिष्ठ हे मनुष्यों उठो, जागृत जागो, प्राप्य प्राप्त करो, वरान्निबोधत यानी श्रेष्ठ मनुष्यों के समीप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। ये इसका पूरा अर्थ एक बार फिर से समझेंगे। हे मनुष्यों यानी ये मनुष्य को जागृत किया जा रहा है, मनुष्य को जगाया जा रहा है, मनुष्य को वीरता रस से भरा जा रहा है। हे मनुष्यों उठो, जागो, श्रेष्ठ मनुष्यों के समीप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। प्राप्य का अर्थ लास्ट में आया है, तो सारा अर्थ इसका हुआ कि हे मनुष्यों, उत्तिष्ठ माने उठो, जागृत माने जागो, वरान्निबोधत यानी ज्ञानी मनुष्यों के पास में जाकर, श्रेष्ठ मनुष्यों के पास में जाकर ज्ञान प्राप्त करो। अब हम अपना लास्ट श्लोक देखेंगे। अंतिम श्लोक में कह रहे हैं यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। यतो यतः, यतो यतः का मतलब जहाँ जहाँ से, समीहसे, समीहसे माने उचित समझो, ततो नो अभयम कुरु वहाँ वहाँ से, अभयम कुरु हमें अभय कर दो, निडर कर दो। कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम जहाँ जहाँ से, यतो यतः माने जहाँ जहाँ से उचित समझो, ततो नो अभयम कुरु, ततो माने वहाँ वहाँ से, नो माने हमें, अभयम माने निडर, कुरु माने कर दो, वहाँ वहाँ से हमें निडर कर दो। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। सन्नः, सन्नः का मतलब कल्याणकारी,
कुरु माने करो, प्रजाभ्यो, प्रजाभ्यो माने हमारी प्रजा को यानी हमारी आगे आने वाली संतानों को कल्याणकारी बनाओ, हमारी आगे आने वाली संतानों का कल्याण करो। अभयम नः पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को अभयम, अभयम का मतलब निडर बनाओ, निर्भय करो। तो एक बार फिर से इसका सारा अर्थ देखते हैं स्टार्टिंग से। हे प्रभु, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, जहाँ जहाँ से तुम उचित समझो वहाँ वहाँ से हमें निर्भय करो, अर्थात हमारी रक्षा करो। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो, हमारी संतान का कल्याण करो। अभयम न पशुभ्यः, और हमें पशुओं से निर्भय करो, और हमें पशुओं से निर्भय करो, निडर बनाओ। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सारे श्लोक समझ में आ गए होंगे और उम्मीद ये करता हूँ कि आपको बहुत इजी लगे होंगे। इजी वे में आपको समझाया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।